बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है स्टूडेंट्स आप लोगों का? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 ही हमारा चल रहा है। तो उसमें हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी तमाम टॉपिक्स के कर लिए हैं। तकरीबन हम लोगों ने उसके 5 टॉपिक्स पढ़े हैं और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो उसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। तो आज जो है वो लेक्चर नंबर 15 के अंदर, लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम लोग शॉर्ट न्यूमेरिक्स कुछ करेंगे। तो शॉर्ट न्यूमेरिक्स में यही है कि आपके पास सबसे पहले आपको तमाम के तमाम फार्मूलाज और वेरिफिकेशंस याद हों उसकी, तो फिर ये आपके पास इसको सॉल्व करना जो है वो आसान होगा। तो ये कुछ मैंने शॉर्ट न्यूमेरिक्स जो है वो पुराने पेपर्स, ये भी 2010 के पेपर से एक लिया है। तो इसमें आप अगर देखें तो गिवन है आपके पास कैपिटल N1 पॉपुलेशन साइज़ है, सैम्पल साइज़ N1, N2 जो है वो आपके पास पॉपुलेशन साइज़ सेकंड पॉपुलेशन का और सैम्पल साइज़ सेकंड पॉपुलेशन का। फर्स्ट 1 का मतलब है फर्स्ट पॉपुलेशन, N2 का मतलब है सेकंड पॉपुलेशन। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारे पास ये डिफरेंसेस का क्वेश्चन है, डिफरेंस वाले टॉपिक का ये शॉर्ट न्यूमेरिक है। तो हमने इसमें फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार, यानी वेरिएंस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार हमने इसमें फाइंड करना है। तो व्हेन सैम्पलिंग इज़ डन विद रिप्लेसमेंट, तो ये उसकी मर्ज़ी है व्हेन सैम्पलिंग इज़ डन विदाउट रिप्लेसमेंट का है या विद रिप्लेसमेंट का है। तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे? तो आपको अगर वेरिफिकेशन इसकी याद है तो कोई ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार और ये आपके पास बराबर होता है वेरिएंस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। कुछ बुक्स वालों ने x1 बार माइनस x2 बार को d से भी डिनोट किया है, डिफरेंस। और इसका फार्मूला सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। तो विद रिप्लेसमेंट के लिए आपके पास ये फार्मूला यूज़ होगा जब सैम्पलिंग इज़ डन विद रिप्लेसमेंट। तो ये फार्मूलाज जो है वेरिफिकेशंस के, ये ज़रूर याद कर लें। सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 0.667 डिवाइडेड बाय n1 2 है, प्लस 0.6667 डिवाइडेड बाय N2 2 है। पॉपुलेशन साइजेस इसमें यूज़ नहीं हुए क्योंकि सैम्पलिंग इज़ डन विद रिप्लेसमेंट है। तो उसमें हमारे पास फार्मूला इसका सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 बनता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने इसका एलसीएम लेके इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.667 तो ये दोबारा वही आंसर इसका 0.667 आ जाएगा। तो ये आपके पास 3 नंबर का ये शॉर्ट न्यूमेरिक फेडरल बोर्ड के पेपर में 2010 में पूछा गया था, तो ये मैंने वहाँ से लिए। उसके बाद 2011 में जो क्वेश्चन है वो आपके पास देखें तो फाइंड म्यू सिग्मा स्क्वायर, यानी आपने एक तो मीन की वैल्यू को फाइंड करना है, पॉपुलेशन मीन है, और एक आपने फाइंड करना है सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस। तो सैम्पल साइज़ और 2 है, एन आपके पास सैम्पल साइज़ 2 है, एंड सैम्पलिंग इज़ डन विद रिप्लेसमेंट। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, ये फाइंड करना है हम लोगों ने, और ये आपको बताया गया है कि सैम्पल साइज़ 2 है, सैम्पलिंग इज़ डन विद रिप्लेसमेंट है, गेव मीन एंड वेरिएंस, और उन्होंने कहा है कि इसका मीन दिया गया है, यानी मीन ऑफ x बार 10 है और वेरिएंस ऑफ x बार ये आपके पास 2.5 है। तो ये आपको दिया गया है और आपने इसमें म्यू और सिग्मा स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसमें कैसे करेंगे? आपके पास ये अगर जानते हैं आप, एज़ वी नो डैट म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू, तो म्यू एक्स बार की वैल्यू 10 है, तो म्यू की वैल्यू पहली वेरिफिकेशन जो हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ी थी, म्यू एक्स बार इक्वल मीन ऑफ एक्स बार इक्वल टू म्यू, तो म्यू की वैल्यू 10 आ गई। और दूसरी वेरिफिकेशन यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर एक्स बार बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये भी सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के लिए। तो ये 2.5 और सिग्मा स्क्वायर हमने फाइंड करना है और n की वैल्यू 2 है, तो ये 2.5 यहाँ जाके इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आपके पास सिग्मा स्क्वायर निकल आएगा। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ 5, तो वेरिएंस आपका 5 आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे शॉर्ट न्यूमेरिक हैं, अगर आपको फार्मूलाज याद हैं वेरिफिकेशंस के तो कोई भी इशू नहीं है इसके अंदर।
फिर उसके बाद 2011 में एक सेकंड क्वेश्चन ये उससे पूछा था प्रोपोर्शंस के हवाले से। P1 आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट पॉपुलेशन P1 आपके पास गिवन है, 1/2 N1 2 P2 और N2 भी गिवन है। तो इससे पता चल रहा है कि डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस का क्वेश्चन है, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस। तो मीन और वेरिएंस, पहला वो कह रहा है कि आपने इसका मीन निकालना है। तो मीन जो होता है वो E ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट, जिसको हम लोगों ने मीन ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट भी कहा है, और ये जो है वो आपके पास P1 माइनस P2 के बराबर होता है। तो P1 आपका 1/2 है माइनस 1/2, तो ये आपके पास 0 आंसर आ जाएगा मीन का। और वेरिएंस जो है, वेरिएंस ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट, और इसका फार्मूला जो है वो आपके पास P1 Q1 ओवर N1 प्लस P2 Q2 ओवर N2। तो P1 की वैल्यू अगर 1/2 है तो Q1 आपने पढ़ा हुआ है कि वो 1 माइनस P1 होता है, तो ये भी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और N1 आपका 2 है प्लस 1/2 और N2 जो है वो आपका 2 है। तो ये आपके पास 1/8 प्लस 1/8 2/8 विच इज़ 1/4। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये इसमें कोई इतना 3 नंबर लेना, कोई भी शॉर्ट न्यूमेरिक्स में, ये देखें फेडरल बोर्ड में ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो कोई इतना इशू नहीं है इसमें। तो एक क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो है अब जो मैं करवाने जा रहा हूँ, ये आपका एक तो ये 2012 में भी आया हुआ है और 2018 में भी आया हुआ है। और ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ़ N1 इक्वल टू 5, कैपिटल N इक्वल टू 25 और सिग्मा x बार इक्वल टू 10, देन फाइंड सिग्मा स्क्वायर। ये आपने फाइंड करना है जी। तो इसके लिए ये 2 ईयर्स में 12 एंड 18 में 2012 एंड 2018 में इसने पूछा है। तो सॉल्यूशन में अगर आपको इसकी वेरिफिकेशन, एज वी नो डैट सिग्मा स्क्वायर एक्स बार आपने पढ़ा होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन n और n माइनस n ओवर n माइनस 1 व्हेन सैम्पलिंग इज़ डन विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा, आपके पास सिग्मा एक्स बार की वैल्यू अगर 10 है तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो ये आपके पास 100 सिग्मा स्क्वायर आपने फाइंड करना है, n 5 है, कैपिटल N आपका 25 5 और ये 25 माइनस 1। तो ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है और इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो विच इज़ 500 सिग्मा स्क्वायर और ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 24 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके इसको डिवाइड कर देंगे और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी 24 मल्टीप्लाई बाय 500 और डिवाइडेड बाय 20। तो ये आपके पास 600 आ रही है। तो ये आपके पास वेरिएंस निकल आया इसका। तो आप लोग ये आपको बस इसमें ये है कि वेरिफिकेशंस के सारे फार्मूलाज हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये हमने कुछ शॉर्ट न्यूमेरिक्स किए थे, कुछ हम इंशाल्लाह ताला इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये मैंने पुराने जो फेडरल बोर्ड के पेपर्स हैं वहाँ से इस चैप्टर के कलेक्ट किया है इनको और वहाँ से भी आपको करवाया। थैंक यू जी।